ओडिशा के भुवनेश्वर में विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी। एक जनसभा में बोले, संविधान की भावनाओं और लोकतंत्र के मान सम्मान को कुचल रहा है विपक्ष। पीएम मोदी कुर्सी के लिए झूठ बोल रहे हैं। सत्ता के भूखे लोग जनता को गुमराह कर सत्ता पाना इनका मकसद। हमें इनके हर झूठ को बेनकाब करना है। प्रधानमंत्री ने कहा, 2024 में चौकीदार को गाली नहीं पड़ी। 2019 में चौकीदार चोर था, 2024 में ईमानदार हो गया। इनके कारनामे अब चुनौती बनते जा रहे। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो एयरपोर्ट से राजभवन तक के रास्ते में सड़क के दोनों ओर उमड़ा हुजूम। मुंबई में आज होने वाली महायुति की बैठक हुई रद्द। महायुति की बैठक से पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुना जाएगा बीजेपी विधायक दल का नेता। सोर्सेस के मुताबिक 1 दिसंबर को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लगेगी मुहर। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सोर्सेस के मुताबिक बीजेपी कोटे से 17 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ। 50% नए और 50% पुराने चेहरों को मिलेगा मौका। शिंदे गुट से 9 और अजित गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट का बयान का, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दे दिया जाएगा। शिंदे के अचानक सतारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ नाराज नहीं है, कल फिर वापस आएंगे। संभल जामा मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा, निचली अदालत इस केस में फिलहाल कोई कार्रवाई ना ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकती है मस्जिद कमेटी, तब तक कोई कार्रवाई ना हो। 8 जनवरी 2025 तक कोई ऑर्डर ना दे ट्रायल कोर्ट। संभल में हिंसा के बाद पहली बार पढ़ी गई जुमे की नमाज। कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की खबर नहीं। चप्पे चप्पे पर तैनात थे पुलिस और आरएएफ के जवान। संभल के एडिशनल एसपी श्रीश चंद्र बोले, नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। सब जगह शांति कायम रही, कहीं कोई घटना नहीं हुई। मस्जिदों के सर्वे को लेकर ओवैसी ने अदालतों पर सवाल उठाए। इंडिया टीवी से बोले, कानून तोड़ रही है देश की निचली अदालतें। मस्जिदों के सर्वे के पीछे मकसद कुछ और है। ओवैसी बोले, सर्वे से देश में उथल पुथल मचाने की कोशिश, इससे देश के सामाजिक माहौल को नुकसान। 1991 के वर्शिप एक्ट के खिलाफ है सर्वे। संभल को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का बड़ा बयान। बोले, मुसलमानों को मारा जा रहा। संभल में क्या हुआ हम सब ने देखा। सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले, हालिया चुनावों में हमारा प्रदर्शन उम्मीदों से बहुत नीचे। ये नतीजे हमारे लिए संदेश हैं। खड़गे बोले, आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान। जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं होगा। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव बोले, हम सभी 70 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में मौजूद थे।